स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं शरद दुबे और अगला 1 घंटा पूरा एक्शन पैक रहने वाला है शो, जहां पे हम आपको जो है ग्लोबल क्यूज, खबरों वाले शेयर और इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स, कमोडिटी बाजार की हाल और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, ये सारे न्यूज़ फ्लोज आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अभिषेक के पास अभी चलते हैं। बहुत ग्लोबल डेवलपमेंट्स देखने मिले हैं और ओवर द वीकेंड जिस तरह हम देखें कि मोदी जी जो है चाइना में गए हैं, एससीओ की समिट हो रही है और एक सक्सेसफुल जापान का दौरा भी हुआ था और बहुत सारे जो भारत के एलीज हैं उनके साथ बातचीत हुई, फोटोज भी आए हैं। अभिषेक, किस तरह देख रहे हैं ये वीकेंड? तो बहुत अच्छा गया भारत के लिए इंटरनेशनली अगर प्लेस करें तो। शरद, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, डेफिनेटली देखिए, अच्छा ये वीकेंड गया है और इस वीकेंड की हम शुरुआत कहेंगे कि जीडीपी के आंकड़ों से हो गई थी। 7.8% पहली तिमाही की जीडीपी आए हैं, तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए थोड़ी उत्साहजनक की स्थिति है। और ये एससीओ समिट में पीएम मोदी गए हैं भाग लेने के लिए। 25वां ये समिट है एससीओ का और एक क्रूशियल प्लेटफॉर्म बन गया है, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ से परेशान है, अब पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई है। बड़ा वार्म वेलकम हुआ है उनका चाइना में पीएम मोदी का, तो रिश्ते थोड़े बेहतर होते नजर आ रहे हैं और ये शुभ संकेत है कि कम से कम एक फ्रंट पर आपकी चिंता थोड़ी घटेगी। पीएम मोदी ने इस बैठक को काफी फ्रूटफुल बताया है और कुछ पहले के जो समझौते हुए थे, चीन के विदेश मंत्री ने जो संकेत दिए थे, उन चीजों पर मुहर लगती हुई दिखी है। अब देखते हैं एससीओ समिट में पीएम मोदी का संबोधन क्या होता है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें शरद, तो जो शुक्रवार का जो सेशन रहा है वो थोड़ी सी कमजोरी लेकर आया है, क्योंकि डाउ जोन्स में हमने देखा कि 92 अंकों की गिरावट रही। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी। नेस्डेक में भी हमने देखा कि 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है और जो गिरावट रही करीब 250 अंकों के आसपास की रही। और ये नेस्डेक की जो गिरावट के पीछे की वजह ये रही कि एनवीडिया, जो कि एक सेमीकंडक्टर एआई वाली ये कंपनी है, एनवीडिया के शेयर में हमने देखा कि 3% से ज्यादा की गिरावट रही, क्योंकि जो उसकी कॉम्पिटिटर है अलीबाबा, उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि थोड़ी अब एनवीडिया के लिहाज से थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अलीबाबा का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका में गिरावट के पीछे की वजह ये भी रही कि जो पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो नंबर आए, वो आए तो अनुमान के मुताबिक 2.9% वो बढ़ के आए, लेकिन ये फरवरी के बाद का सबसे ऊपरी स्तर था। अब इसके बाद ये हो ये रहा है कि सवाल यह है कि जो सितंबर की जो पॉलिसी है इस महीने की यूएस फेड की, इसमें यूएस फेड अपनी दरों में कितनी कटौती करेगा। कहीं शायद उम्मीद बनती थी कि आधे % की कटौती हो जाएगी, उन उम्मीदों को झटका लगा है। अब ये ले दे की मामला रह गया है कि 0.25% ही दरें घटेंगी अमेरिका में। तो ये एक चीज रही है। अगस्त में अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो डाउ जोन्स में हमने देखा कि 3% की तेजी रही, S&P 500 में 2% की तेजी रही और नेस्डेक में करीब 1.5% के आसपास की मजबूती अगस्त में हमें देखने को मिली है। एशियाई बाजारों की बात करें, संकेत थोड़े से वीक हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि दूसरे दिन कमजोरी है निकेई में, अभी करीब 425 अंकों के आसपास की गिरावट है। कोरिया की बात करें, यहां पर भी लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है और बाजार करीब आधे % नीचे कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन सोना के लिए जो अगस्त है, ये 4 महीने में सबसे बेहतर साबित हुआ है प्राइस के लिहाज से, और भाव है $3,500 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड के। लेकिन डिमांड थोड़ी सी वीक रहने की आशंका है कच्चे तेल के लिए, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड का जो भाव है $67 प्रति बैरल के आसपास है। हालांकि एक रेंज में, ज्यादा वहां से कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अन्य संकेतों की बात करें, यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ी सी नीचे आई है, अभी 4.23 का लेवल है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी 98 के नीचे है, 97.83 का लेवल है डॉलर इंडेक्स के लिए। तो ये ग्लोबल क्यूज थोड़े से वीकनेस के संकेत आपको दे तो रहे हैं शरद। लेकिन आज अब ये जो एससीओ समिट में जो थोड़ी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुई है भारत के लिहाज से, और भारत की कोशिश है कि कुछ नए एक्सपोर्ट मार्केट खोजे जाएं और अमेरिका में टैरिफ से जो नुकसान हो रहा है उसको ऑफसेट किया जाए। इसी क्रम में पहले जापान पीएम मोदी गए, उसके बाद ये चीन का दौरा, वहां पर एससीओ के जो सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं, चीन, रूस, भारत को मिलाकर, तो कोशिश है, देखते हैं आगे की कोशिशें ये कितने रंग लाती हैं। फिलहाल संकेत हम यही कहेंगे कि अपने लिए जो संकेत हैं वो बेहतर निकल के आ रहे हैं, और आज के लिए जो सबसे बड़ा संकेत होगा वो होगा जीडीपी के आंकड़ों का।
एब्सोल्युटली जीडीपी के आंकड़े और इस वक्त जो संकेत हैं भारतीय बाजार के लिए ठीक ठाक, और ये जो मीटिंग्स हैं, बायलैटरल टॉक्स हैं, वो भारतीय बाजार के हक में इस वक्त नजर आ रही है और डेवलपमेंटल मूव है जिस पर लगातार हमारा फोकस है। और जीएसटी की 2 दिवसीय बैठक जो है वो इस हफ्ते की हाईलाइट रहेगी जो बुधवार को होने जा रही है। और नए जो बदलाव है, निफ्टी की एक्सपायरी के बदलाव जो है, जो गुरुवार को होती थी अब से मंगलवार को, सेंसेक्स की एक्सपायरी जो मंगलवार को होती थी अब से गुरुवार को, ये नए बदलाव भी इसी नए महीने से और इसी हफ्ते से लागू होने वाले हैं, तो इस पर भी फोकस है। लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर ही अभिषेक, हाई गुड मॉर्निंग। यूएस कोर्ट अब तक तो देश और दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो टैरिफ इम्प्लीकेशंस हैं उस पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब यूएस कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ्स जो हैं वो इलीगल है। ऑफ कोर्स इस पर फाइनल टेक्स, फाइनल स्टेटमेंट्स आने अब भी बाकी हैं, लेकिन स्टनिंग लीगल एक तरीके से अनाउंसमेंट या एक तरह से स्टेटमेंट यूएस कोर्ट की तरफ से अब ट्रंप के ये जो ट्रेड पॉलिसी स्टाइल्स है उसको लेकर आया है। मानसी, देखिए, विरोध अमेरिका में भी हो रहा है और हमने देखा था कि तमाम बिजनेसमैन हैं, उनके जो क्लोज अलाइज हैं ट्रंप के, वो ट्रंप की नीतियों से खफा हैं और वहाँ की इंडस्ट्री भी है, वो भी कह रही है कि नहीं, टैरिफ हमारे लिए ठीक नहीं है। और ये एविडेंट है, ये साफ साफ है कि ये टैरिफ का बढ़ना अल्टीमेटली अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये झटका जरूर है। अब हुआ ये था कि कुछ छोटे कारोबारी जो हैं, छोटी कंपनियां हैं, अमेरिका के कुछ राज्य हैं, वो ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ वहां के ट्रेड कोर्ट में गए थे, निचली अदालत में गए थे और निचली अदालत ने अपना फैसला सुना भी दिया था मई में। और उन्होंने यही कहा था कि ट्रंप के तमाम जो ये टैरिफ्स हैं वो अवैध हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उसको स्ट्राइक डाउन किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएस फेडरल अपील कोर्ट में अपील दायर की थी अपनी अर्जी और इसकी पुनः सुनवाई की मांग की थी। अब उसका फैसला है, अपील कोर्ट ने भी यही कहा है नहीं कि ट्रंप के सारे जो टैरिफ्स हैं वो अवैध हैं और अमेरिका में जो कानून है, जो 1977 का जो कानून है, वो ट्रंप को इजाजत नहीं देता है। देखिए, वहां का जो कानून है अमेरिका का टैरिफ्स को लेकर, वो ये कहता है कि आप 15% का टैरिफ 150 दिनों के लिए लगा सकते हैं अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो। लेकिन ट्रंप ने मनमाने ढंग से 15% क्या 50% तक के टैरिफ लगाए, पूरी दुनिया ये देख रही है और सप्लाई चेन को पूरी तरह से डैमेज करने का ट्रंप ने काम किया है इस नाम में कि नहीं वो अमेरिका के हितों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इसी चीज का हवाला दिया और कहा कि नहीं, ये गलत है। हालांकि अभी इसको हाल्ट करने का फैसला नहीं लिया है कोर्ट ने, क्योंकि 14 अक्टूबर तक का समय होगा ट्रंप के पास इस आदेश को यूएस के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए। तो जाहिर सी बात है ट्रंप इसको चुनौती देंगे भी। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि फेडरल कोर्ट का जो अपील कोर्ट का जो फैसला है वो पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए काफी ये विध्वंसकारी होगा ये। तो अब ये वहां पर विरोध तो हो रहा है, ये साफ साफ दिख भी रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। मान लीजिए मानसी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के अगर खिलाफ आता है तो ट्रंप ने जो टैरिफ्स के तौर पर जो करीब करीब $150 बिलियन के आसपास इकट्ठे किए हैं, ये सारे के सारे इंपोर्टर्स को लौटाने पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अगेन एक काफी बड़ा ये चैलेंज हो जाएगा। लेकिन ये भविष्य की बात है, इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन ये झटका जरूर है और ये ट्रंप के लिए सीख भी है कि उनके जो फैसले हैं उनका अपने ही देश में, अपने ही अदालत के द्वारा उसको गलत ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो मनमानी तरीके से अपने फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तो गलत या कह सकते हैं एक तरह से ये जो मनमानी वाला फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, इस पर अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस कोर्ट की भी नज़र है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा और ट्रंप विरोध का भी विरोध करते इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए इस पूरे मामले पर आगे हम फोकस करेंगे और इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। विदेशी बाजार के संकेत इस वक्त आपके स्क्रीन पर
और साथ ही ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो सारे हैं सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश की हमने। 41 अंकों की मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी इस वक्त इम्प्लाइड ओपन ट्रेंड्स दिखा रहा है। 24,600 के स्तर पर इस वक्त कामकाज देखेंगे आप गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन ट्रेंड्स में। लेकिन भारतीय बाजार के लिए तस्वीर कैसी है? विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने क्या कुछ किया है, ये आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एफआईएस की सेलिंग जो है वो जारी है। 8,312 करोड़ की सेलिंग। 29 अगस्त के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। लास्ट सेशन के बाद के आंकड़े हैं। 11,487 करोड़ डीआईएस की कैश मार्केट में बाइंग के डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और इसके साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के बिकवाली के ट्रेंड जो है वो अब भी जारी है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, लास्ट सेशन जो था वो मंथली एक्सपायरी का सेशन था। मंथली एक्सपायरी कटती हुई उस दिन नजर आई और नई सीरीज की शुरुआत से ठीक कह सकते कि एडजस्टमेंट्स भी होंगे। ये जो डेटा पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बात तय है कि डीआईएस की बाइंग जारी है, एफआईएस की सेलिंग जारी है। और कैश मार्केट में, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में जिस तरह के एफआईएस डीआईएस के डेटा पॉइंट्स है वो भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में एफआईएस की बाइंग है, छोटा सा क्वांटम लेकिन बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग के फिगर्स आते हुए दिखे हैं। सो ये है एफआईएस डीआईएस का एक्शन। लेकिन इसके अलावा लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर याद कीजिएगा, चैलेंजिंग था सेशन। बिकवाली का दबाव हमने देखा था। इंपॉर्टेंट लेवल्स को, लगभग सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को बाजार ने पिछले हफ्ते तोड़ा है। 24,800 से नीचे चले थे हम, उसके बाद 24,700, 600, 500 के स्तर को तोड़ते हुए 24,426 के लेवल्स पर फ्राइडे सेशन में 74 अंकों की बिकवाली पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की तस्वीर भी कुछ ऐसी रही। काफ़ी धीमा सा सेशन था, रैशनल खुला ज़रूर, लेकिन उसके बाद वन साइड डाउन ट्रेंड्स नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स में भी तस्वीर ऐसी थी, लेकिन खबरें ढेर सारी उसी के दौरान आती हुई दिखी। ड्यूरिंग द सेशन जो सारी खबरें थी वो भी आपके सामने हमने रखी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपको बताई और थीम्स और सेक्टर्स जो वर्कआउट कर रहे हैं वो भी लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं।